नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र सतयुग में शुरू हुई थी और आज भी इसे उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। भक्त अपनी इच्छा अनुसार माँ दुर्गा का 9 दिनों तक व्रत रखते हैं या पहला और अंतिम नवरात्रि का व्रत रखते हैं। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं और इस व्रत को करने वाले को भी शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन आपके मन में यह बात तो उठी ही होगी कि आखिर इस व्रत या नवरात्रि की शुरुआत कब और किसने की। तो आइए दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से नवरात्रि की शुरुआत हुई और इसको लेकर क्या कहते हैं हमारे पुराण। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, नवरात्र को लेकर हमें हमारे पुराणों में कई सारी कथाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें एक कथा सबसे पहले हमें वाल्मीकि जी रचित रामायण में देखने को मिलती है। जब त्रस्यमुख पर्वत पर श्री राम ने शक्ति की उपासना की थी। वाल्मीकि पुराण के अनुसार रावण के वध से पूर्व भगवान श्री राम ने त्रस्यमुख पर्वत पर अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तक परम शक्ति माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं के दिन उन्होंने किष्किंधा से लंका जाकर रावण का वध किया था। आध्यात्मिक बल की प्राप्ति, शत्रु पराजय व कामना पूर्ति के भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा से आशीर्वाद लिया था। ऐसा करने को ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा था। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान राम ने शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए की थी। यह व्रत करने की सलाह भगवान राम को ब्रह्मा जी ने दी थी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम से चंडी देवी का पूजन और व्रत कर प्रसन्न करने के लिए कहा और बताया कि चंडी पूजन और हवन के लिए दुर्लभ 108 नीलकमल का होना आवश्यक है। रावण को जब पता चला कि भगवान श्री राम चंडी पाठ कर रहे हैं, तो उसने भी श्री राम के हवन सामग्री में और पूजा स्थल में से एक नील कमल अपनी मायावी शक्ति से गायब कर दिया था। भगवान श्री राम तब इस बात से चिंतित हो गए थे कि अब यह दुर्लभ नील कमल कहाँ से आएगा। लेकिन अचानक से ही उन्हें याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकंच लोचन कहा जाता है। तो उन्होंने अपने नयन ही माँ चंडी को चढ़ाने का संकल्प लिया, जिसके बाद माँ चंडी ने उन्हें रावण विजय का आशीर्वाद भी दिया। प्रभु श्री राम तीर से अपने नयन को निकालने ही जा रहे थे कि माता चंडी उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि वह उनकी पूजा से बेहद प्रसन्न है। उन्होंने भगवान राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर रावण भी माता चंडी का यज्ञ कर रहा था। चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों में ब्राह्मण बालक के रूप में हनुमान जी भी मौजूद थे। निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। यह देखकर ब्राह्मण प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि आप मन में एक मंत्र बदल दें। ब्राह्मण इस रहस्य को समझे और तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने कहा, जया देवी भूर्ति हरिणी में का शब्द का प्रयोग करें। भूर्ति हरिणी यानी कि प्राणों की पीड़ा हरने वाली, और भूर्ति करणी का अर्थ हो जाता है प्राणों पर पीड़ा करने वाली। ब्राह्मणों ने का शब्द का प्रयोग कर दिया और रावण का सर्वनाश हो गया। इसके अलावा हमें हमारे पुराणों में अन्य कथाएं भी सुनने को मिलती हैं, जैसे कि ब्रह्मदेव ने माँ के नवरात्रों की महिमा बृहस्पति देव को बताते हुए उस ब्राह्मण पुत्री के बारे में भी कथा सुनाई थी, जिसने पहली देवी दुर्गा के नवरात्र का उपवास रखा था। साथ ही हमें यह उल्लेख भी मिलता है कि माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु स्वयं देवताओं ने भी नवरात्र के व्रत किए थे। स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने राक्षस वृत्तासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की और नवरात्रि के व्रत रखे। जग के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने मधु नाम के असुर का वध करने के लिए नवरात्रि का व्रत किया था। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में राजा सुरथ की कथा भी मिलती है, जिन्हें नवरात्रि के व्रत रखने से अपना खोया हुआ राज्य और वैभव फिर से प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी अलग अलग पुराणों में इन व्रतों को लेकर
अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन दोस्तों यह तो सिद्ध है ही कि नवरात्रि में देवी माँ के व्रत रखने से फल अवश्य ही व्यक्ति को मिलता है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़े हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। तब तक आप सभी का धन्यवाद।